हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका रोबोट्स कल में। तो आज हम लोग बनाएंगे मल्टी फंक्शन 4WD कार, जिसको हम लोग वाईफाई से कंट्रोल कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोगों ने एक और फंक्शन ऐड किया है जो है ऑब्स्टिकल डिटेक्शन। तो आइए देखते हैं कौन से कनेक्शंस करेंगे। और दोस्तों ये कार हमारा 4WD कार रहेगा, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों कनेक्शंस देखते हैं, लेकिन कनेक्शंस से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसका ऑपरेटिंग कैसे ऑपरेट करता है, वो उसका ऑपरेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो इसे हम लोग HC-SR04 बोलते हैं। इसके अंदर 4 पिन्स मिलेगी आपको दोस्तों, VCC, ट्रिक पिन, इको पिन और ग्राउंड पिन। तो ऐसे हम सबको पता है कि VCC और ग्राउंड हम लोग पावर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 5 वोल्ट। इसका डिटेक्शन जो रेंज है हमारा दोस्तों वो है 2 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट कर सकता है विद इन द रेंज ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर। इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 40 किलो हर्ट्ज़ की है। और अदर देन दैट ये अल्ट्रासोनिक से ये जो ट्रिक पिन है वो हमारा ट्रांसमीटर है, और इको पिन जो है वो हमारा रिसीवर है जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। तो दोस्तों ये है हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो दोस्तों ये है हमारा ESP32 बोर्ड, जिसके अंदर हम लोग 30 पिन ESP32 बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर पावर पिन्स है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज दोस्तों 3.3 वोल्ट है, और भी इनमें इसको हम लोग 5 वोल्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्राउंड भी हमारे पास कॉमन रहता है। GPIO पिन उसके पास है। उसके अंदर डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन, PWM, ADC, DAC और टच सेंसर्स भी अवेलेबल है। कम्युनिकेशंस पिन भी हमारे पास I2C, SPI वगैरह इस बोर्ड पे अवेलेबल है। तो हम लोग ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। उसके बाद है दोस्तों L298N, जिससे हम लोग मोटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका बेसिक फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग आउट 1, आउट 2 और आउट 3, आउट 4 पे मोटर्स को कनेक्ट करेंगे। और ये जो हमारा इनेबल A से लेके इनेबल B तक के जो सारे पिन्स हैं उसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच करेंगे, और यहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई देंगे, जिससे हमारी मोटर्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट यूजिंग ESP32 बोर्ड हम लोग स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं मोटर्स की। तो अभी आइए दोस्तों हम लोग अभी कनेक्शंस चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेना है केजेस को। तो ये केजेस मैंने पहले से ही अटैच करके रख लिया, आपको भी अटैच कर लेना है इसी तरह से। आप देख सकते हैं मैंने केजेस को बना लिया। अभी हम लोग इसके ऊपर कनेक्शंस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग L298 मोटर ड्राइवर ले लेंगे, उसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो आपको जो रेड वायर्स है दोनों अटैच किए हुए वो यहाँ पे इंसर्ट करना है, और ब्लैक को यहाँ पे। तो आपको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से सभी यहाँ पे जो ये 2 वायर्स जो है ये और ये 2 वायर्स उसको यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो चलिए अटैच कर लेते हैं।
दोस्तों ये मैंने अटैच कर लिया, आपको ऐसे पुल करके चेक कर लेना है कि सही से अटैच हुआ है या नहीं। अभी हम लोग आगे कनेक्शंस करेंगे। तो ये जो हमारे पिन्स है उसको हम लोग बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को वायर ले लेने हैं, हमें लगेंगे फीमेल टू फीमेल वायर्स। तो दोस्तों हमने फीमेल टू फीमेल वायर्स ले लिए हैं। अभी हम इसको बोर्ड के साथ और अल्टोनाइनेट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अल्टोनाइनेट की सारी पिन्स कनेक्ट कर लेनी है वायर्स के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अभी हम लोगों को ESP32 बोर्ड ले लेना है, उसके साथ ही इसको कनेक्ट करना है। तो हमारा जो इनेबल ए है यानी कि ये जो पिन है E यानी ए, तो उसको ये हमारा ब्लू वायर जो है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे पिन नंबर D13 पे। तो हमें देख लेना है D13 कहाँ पे है। तो ये ग्राउंड के बिल्कुल बाजू में D13 हमें मिल गया है। तो D13 पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे ब्लू पिन को। उसके बाद दोस्तों हमारा जो इन 1 है यानी कि जो ग्रीन वायर है उसको हम लोग D14 पे कनेक्ट करेंगे, जो आपको उसी लाइन में मिल जाएगा। उसके बाद इन 2 को येलो वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे D12 पे। उसके बाद दोस्तों इन 3 को हम लोग D27 पे कनेक्ट करेंगे, जो D14 के एग्जैक्ट बाजू में है। उसके बाद जो हमारा इन 4 है यानी कि जो रेड वायर है उसको हम लोग D26 के साथ कनेक्ट करेंगे। और लास्ट हमारा इनेबल बी का जो वायर है उसको हम लोग D25 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे मोटर ड्राइवर के कनेक्शन हो गए हैं दोस्तों। अभी हम लोग अल्ट्रासोनिक को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अल्ट्रासोनिक को कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपको अल्ट्रासोनिक यहाँ पे ऐसे प्लेस कर लेना है। आपको 4 वायर्स ले लेने हैं फीमेल टू फीमेल। और सबसे पहले आपको ये चारों वायर्स अल्ट्रासोनिक के कनेक्ट कर लेने हैं। तो हमारा जो VCC है उसको हम लोग 3v3 के साथ कनेक्ट करेंगे ESP32 बोर्ड के। तो हमारा 3v3 दोस्तों आपको यहीं पर मिल जाएगा सामने की साइड, ये 3v3 है हमारा। उसके बाद जो हमारा येलो वायर है यानी कि जो हमारी ट्रिक पिन है उसको हम लोग D5 के साथ कनेक्ट करेंगे, जो आपको सेम लाइन में ही मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारा पर्पल वायर है यानी कि जो हमारा इको पिन है उसको हम लोग D4 के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारी पर्पल वायर है जो है हमारा इको पिन उसको हम लोग D2 के साथ कनेक्ट करेंगे। और लास्ट हमारा जो ग्राउंड है उसको हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे अल्ट्रासोनिक के कनेक्शंस भी ख़त्म हो गए हैं। अभी ESP32 बोर्ड के हम लोग पावर देंगे। तो पावर के लिए हम लोगों को यहाँ पे V-in और ग्राउंड को कनेक्ट करना पड़ेगा L298 से। तो हम लोग एक मेल टू फीमेल वायर ले लेंगे और एक मेल टू, तो हम लोग 2 मेल टू फीमेल वायर ले लेंगे। एक वायर आपको यहाँ पे जो लास्ट पिन है 5 वोल्ट का जो पिन है उसके साथ आपको कनेक्ट कर लेना है, रेड वायर जो कि मेरा VCC 5 वोल्ट है। तो ये जो हमारा वायर है दोस्तों वो हम लोग V-in के साथ कनेक्ट कर लेंगे। मेरा V-in। अभी दोस्तों ग्राउंड हम लोग DC पिन के साथ ही कनेक्ट कर लेंगे। तो आपको DC पिन ले लेना है।
और डीसी पिन का ये रेड वायर और ब्लैक वायर दोनों है हमारे पास। तो ब्लैक वायर जो है हमारा ग्राउंड है, तो हमारे पास एक कॉमन ग्राउंड है, तो हम लोग ESP32 वाला जो वायर है हमारा वो और डीसी पिन का जो ग्राउंड है उसको कंबाइन करके फिर कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लिया। और इसको हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे ESP32 बोर्ड के। तो दोस्तों हमारे बोर्ड को कनेक्शंस मिल गया। अभी जो हमारा डीसी पिन है उसको हम लोग स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारा रेड वायर है वो स्विच के दूसरा एंड के साथ हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। आपको सबसे पहले स्विच ले लेना है और उसको आपको टेप से और किसी और से सिक्योर कर लेना है। स्विच का जो हमारा दूसरा एंड है उसको आपको L298 के जो ये 12 वोल्ट वाला जो पिन है उसके साथ आपको कनेक्ट कर लेना है। तो हमारी स्विच का भी कनेक्शन अभी कंप्लीट हो गया है। डीसी पिन का कनेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो अभी हम लोग सबसे पहले कोड को अपलोड करेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें असेंबल करेंगे। लेकिन कोड को अपलोड करने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि पावर सप्लाई सभी जगह पे परफेक्टली आ रहा है या नहीं। आपको बैटरी ले लेना है और डीसी पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर लेना है। स्विच ऑन करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे परफेक्टली हमारा पावर सप्लाई पहुँच रहा है। बोर्ड पे भी पावर सप्लाई परफेक्टली आ रहा है। इसका मतलब पावर सप्लाई और बैटरी के कनेक्शंस परफेक्ट है। तो अभी हम लोग कोड को अपलोड करेंगे। तो चलिए कोड को अपलोड करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग कोड को अपलोड करने के बाद इस सबको असेंबल कर लेंगे। तो आपको डबल टेप की हेल्प से सबको स्टिक कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग अल्ट्रासोनिक को स्टिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अल्ट्रासोनिक को स्टिक कर लिया है और ये वायर जो भी हमारा निकल जाता है उसको आप वापस से अटैच कर लें। स्टिक कर देनी है। तो ये हमने यहाँ पे स्टिक कर दी है स्विच को। L298 भी हमारा स्टिक हो गया है। तो अभी हम लोग लास्ट में यहाँ पे बैटरी को अटैच कर लेंगे। तो बैटरी हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। तो हमारी बैटरी भी अटैच हो गई है। अभी हम लोग बैटरी को केबल टाई से सिक्योर कर लेंगे। तो दोस्तों हमने बैटरी को सिक्योर कर लिया। अभी एक बार पावर सप्लाई चेक कर लें। तो ये देखिए दोस्तों सब कुछ परफेक्टली वर्किंग है। यहाँ पे आप बोर्ड की भी लाइट देख सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग कार्ड को टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मोबाइल में वाईफाई ऑन कर लेना है। वाईफाई ऑन करने के बाद आपको ये स्विच ऑन कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ESP32 कार करके आएगा। आपको रिफ्रेश कर लेना है। ये देखिए दोस्तों ESP32 RC आपको दिखा, तो आपको कनेक्ट कर लेना है। मैंने पहले से ही कनेक्ट कर रखा है इसलिए मेरे में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। कोड में हमने पासवर्ड को मेंशन किया है, लेकिन वीडियो में भी मैं बोल रही हूँ ESP32 पास इसका पासवर्ड है। सब कुछ स्मॉल में आएगा, ESP32 सब। तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्रोम खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है 192.168.4.1। ये मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है तो मेरे में है। आपको ये प्रेस कर लेना है मल्टी फंक्शन वाला। तो आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले में आप देख सकते हैं मल्टी फंक्शन कार बाय रोबोट्सकल अल्ट्रासोनिक प्लस रिमोट मोड। तो ये हमारा जॉयस्टिक कंट्रोल पूरा है। ये देखिए
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों हम लोग टेरेस पे आ चुके हैं ये कार को टेस्ट करने के लिए। तो चलिए टेस्ट करते हैं। ये देखिए मैं फ़ोन से ऑपरेट कर रही हूँ उसको। ये देखिए फ्रंट बैक, ये फ्रंट साइड। अभी दोस्तों मैं इसको जैसे ही रिमोट मोड पे डालूंगी तो जैसे ही अगर ये कोई ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करेगा तो वो रिवर्स में जाएगा, देख सकते हैं आप। मैं उसको बैक नहीं कर रही फिर भी वो रिवर्स में जा रहा है, देखिए। तो दोस्तों जैसे कि आप सबने देखा हमने एक मल्टी फंक्शन 4WD कार बनाई है इस पूरे वीडियो में और उसको हमने परफेक्टली रन भी किया है। तो ये हमारा 4WD कार का वीडियो ख़त्म होता है। और ऐसे ही अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आपका प्रोजेक्ट भी बता सकते हैं, हम ज़रूर से वीडियोस बनाएंगे। और ऐसे वीडियोस अगर आपको और चाहिए और या फिर आपको ये किट्स बाय करनी है तो आप हमारी robotskull.net की वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं और हमारा इंस्टाग्राम और लिंक्डइन भी ज़रूर से फॉलो करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।